नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, विप्लव देव से मिले ज्ञानचंद गुप्ता। दिल्ली दौरे के दौरान की मुलाकात। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, विप्लव देव के दिल्ली आवास पर हुई मुलाकात। दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात हुई है, विप्लव देव के दिल्ली आवास पर यह मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से देख रहे हैं आप, जहां पर विप्लव देव से मिले ज्ञानचंद। विप्लव देव के दिल्ली आवास पर हुई मुलाकात। दिल्ली दौरे के दौरान यह मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, विप्लव देव से मिले ज्ञानचंद गुप्ता। बड़ी खबर, दिल्ली दौरे के दौरान यह मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल्ली से, जहां पर विप्लव देव से मिले ज्ञानचंद गुप्ता। दिल्ली दौरे के दौरान यह मुलाकात हुई है। विप्लव देव के दिल्ली आवास पर यह मुलाकात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल्ली से, जहां पर विप्लव देव से ज्ञानचंद गुप्ता में विप्लव देव के दिल्ली आवास पर मुलाकात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। विप्लव देव के दिल्ली आवास पर यह मुलाकात हुई है। दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर विप्लव देव से मिले ज्ञानचंद गुप्ता। दिल्ली दौरे के दौरान यह मुलाकात हुई है। विप्लव देव के दिल्ली आवास पर मुलाकात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, विप्लव देव से मिले ज्ञानचंद गुप्ता। दिल्ली दौरे के दौरान यह मुलाकात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात हुई है। विप्लव देव के दिल्ली आवास पर यह मुलाकात हुई है। विप्लव देव से मिले ज्ञानचंद गुप्ता। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, विप्लव देव के दिल्ली आवास पर यह मुलाकात हुई है। तो हरियाणा दिल्ली दौरे के दौरान यह मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो ये मुलाकात आप देख सकते हैं तस्वीरों में, विप्लव देव से मिलने ज्ञानचंद गुप्ता, जहां पर यह मुलाकात हुई है। दिल्ली दौरे के दौरान यह मुलाकात हुई है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी विप्लव देव से मिले। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में पिछले 7 महीनों से अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं, जिसको लेकर 23 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर अहीर समाज के लोग एकत्रित होंगे। जानकारी के मुताबिक परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया था। इस दौरान अहीर रेजिमेंट कमेटी ने सरकार को कई बार पत्र लिखा था। वहीं अहीर समाज के लोगों का कहना है कि सरहद पर अहीर समाज के युवाओं ने बड़ी संख्या में बलिदान दिया है, जिसको लेकर पिछले काफी समय से सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करने की मांग की जा रही है। सेना में अहीर रेजिमेंट का या तो गठन करो, नहीं आने वाले समय में यह अहीर समाज आर पार की लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा। और जिसको लेकर 4 फरवरी से नियंत्रण पूरे समाज ने और पूरी कमेटी ने फैसला लिया, भाई अब लड़ाई आर पार की होगी, जिसको लेकर 4 तारीख से नियंत्रण अनिश्चितकालीन धरने का आरंभ किया गया।
और आपने देखा होगा 13 तारीख को यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया गया था। 19 तारीख को ये यात्रा दिल्ली में घुसेगी और उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी रेवाड़ी में 2 दिन यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे और 19 तारीख को भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यात्रा में साथ होंगे। और हमें उम्मीद है इस अहीर रेजिमेंट अधिकार यात्रा ने इतनी जागरूकता कर दी है इस समाज में कि आने वाली 23 सितंबर को पूरे देश से लाखों लोग वहां इकट्ठे होंगे और पूरे इस अपने अहीर रेजिमेंट की मांग को हम पूरी सरकार को दिखा देंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यादव अब एक है और इस मांग को लेके रहेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, उनके पास चलते हैं। सुशील जी, लगातार यहां पर जो है अब अहीर रेजिमेंट की मांग जिस तरीके से हो रही थी उसको लेकर 23 सितंबर को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का यहां पर ऐलान किया गया है। देखिए 4 फरवरी से यह प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और तमाम यादव समाज के बड़े नेताओं से अपील की गई और इस धरना जब शुरू हुआ गुरुग्राम के खेती दौला टोल पे, उसके बाद सभी नेता, तमाम नेता यहाँ पहुंचे, उन्होंने समर्थन दिया, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों। लेकिन अभी तक कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ, अभी तक इन्हें अहीर रेजिमेंट नहीं मिला। और यहाँ गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल प्लाजा के पास पहुंचेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने परमानेंट धरना स्थल बना रखा है और किसान आंदोलन के तर्ज पर इनकी एक और केवल एक मांग है कि जब तक इनके कंधों पर अहीर रेजिमेंट का बैच नहीं लग जाता, जब तक सरकार अहीर रेजिमेंट बना नहीं देती, तब तक यहाँ से हटने को तैयार नहीं। तमाम पंचायतें हुई, महापंचायतें हुई, गुरुग्राम के सड़कों पर उतरे, हाईवे बंद करने की कोशिश हुई, टोल प्लाजा को फ्री किया गया, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं लगी। जिसके बाद एक यात्रा इस समाज ने निकाला है और पूरे देश में यात्रा चल रही है और वो सभी यात्रा लोगों को बुला रही है कि दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जंतर मंतर पर 23 सितंबर को एक बड़ा आर या पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है और तमाम बड़े नेता जो यादव समाज के हैं उन सबको बुलाया गया है। साथ ही जो कलाकार हों, जो यादव समाज से जुड़े हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों या फिर नेता हों, समाज सेवी हों, सबको निमंत्रण दिया गया है और ये यात्रा घूम घूम कर गांव गांव यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रत्येक गांव में यात्रा पहुंची है और सबको बुलावा दिया गया है। आज इसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता थी। वो यात्रा, जो यात्रा जयपुर से निकली थी, वो यात्रा आज गुरुग्राम पहुंची थी और गुरुग्राम पहुंचने के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी किया और कहा कि इसका मकसद, इस यात्रा का मकसद केवल और केवल अहीर रेजिमेंट पाना है और उसको लेकर कुछ भी करने को तैयार है। और 23 तारीख को पूरी दिल्ली बंद होगी, तमाम दिल्ली के जो रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर यादव समाज के लोग होंगे और जय यादव जय माधव के नाम दिल्ली गूंजेगी और तमाम लोग आर पार के मूड में हैं, यानी सरकार से किसी भी तरह से अहीर रेजिमेंट की जो डिमांड है वो पूरा करा कर। जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार देखने को मिलता है कि अहीर रेजिमेंट की ये पहली मांग नहीं है, ये लगातार पहले से ही उठती आ रही है कि इस तरीके की रेजिमेंट सेना में होनी चाहिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के लिए लगातार जो है अहीरों ने भी बलिदान दिया है, ये समाज ने भी यहाँ पर बलिदान दिया है। उसको लेकर क्या अब जंतर मंतर पर जो है इसकी परमिशन मिल चुकी है? परमिशन लेने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? किस तरीके से ये जो है पूरा प्रारूप दिया जाएगा इसको? देखिए अमूमन जब परमिशन की बात आती है तो जब जन सैलाब उठता है तो वहां परमिशन की बात नहीं होती और जिस तरह से यात्रा चल रही है और हजारों नहीं लाखों की संख्या में जब लोग वहां जुटेंगे तो वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इनकी और निश्चित तौर पर 23 तारीख का दिन इसीलिए मुकर्रर किया गया है कि 23 सितंबर को पूरे देश के यादव के जो प्रणेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े समाजसेवी हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या कहीं के चीफ मिनिस्टर हों, तमाम लोग वहां पहुंचेंगे और पहुंचकर इस अपनी डिमांड को सरकार के सामने रखकर पूरा कराने की कोशिश करें। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? अगर अहीर रेजिमेंट के कुछ पदाधिकारियों की मैं बात करूं, जिस तरीके से मैं सुन रहा था अभी, उन लोगों की साफ तौर पर मांग है कि हमारे भी रेजिमेंट बनाया जाए जिससे कि सेना में जा रहे अहीर समाज भी अपनी रेजिमेंट में जो है हिस्सा ले सके। तो ऐसे उसको बनाने के लिए क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है? देखिए, अहीर रेजिमेंट की जो डिमांड है, आज भी प्रेस वार्ता में मैं मौजूद था और वहां मैं देख रहा था कि किस तरह से जो रिटायर्ड सूबेदार या रिटायर्ड ऑफिसर थे सेना के, उन्होंने रेजांगला का जिक्र किया, उस 1962 के लड़ाई का जिक्र किया और आज भी देखिए हरियाणा से सबसे ज्यादा जो दक्षिणी हरियाणा के लोग हैं और
यह भी कहा जाता है कि प्रत्येक घर से या 2 या 3 घर बाद अगर बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या में, भारी संख्या में इस इलाके से लोग फौज में हैं और उनकी अपनी एक डिमांड है कि तमाम तरह के रेजिमेंट्स हैं, चाहे वो जाट रेजिमेंट्स हो, राजपूत रेजिमेंट्स हो, गोरखा रेजिमेंट हो, यहाँ तक के तमाम रेजिमेंट्स हैं, लेकिन यादव रेजिमेंट नहीं है, जबकि समाज के लोग सबसे ज्यादा है और इनके बलिदानों को नहीं भुलाया जा सकता। तो ऐसे में इनका रेजिमेंट इनका हक है और इस हक की लड़ाई इन्होंने शुरू की है और इनकी डिमांड है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये वहां से हटेंगे नहीं। तो क्या इस प्रदर्शन को लेकर कोई समय सीमा रखी गई है जब तक उनकी मांगों को नहीं मांगा जाता, और साथ ही साथ क्या इस प्रदर्शन में ज्ञापन भी दिया जाएगा, क्योंकि वहां से कुछ दूरी पर ही रक्षा मंत्रालय है? जी देखिए गौरव, देखिए अभी 4 फरवरी से लोग बैठे थे प्रदर्शन पे और प्रदर्शन के बाद अब काफी समय हो गया और अभी तक सरकार ने इनकी डिमांड्स को नहीं मानी है। इन्होंने यह भी अभियान चलाया कि जो सरकार इनकी मांग को नहीं मानेगी, जो नेता इनके पक्ष में नहीं आएगा उसका बहिष्कार करेंगे और पूरा यादव समाज बहिष्कार करेगा और वोट भी नहीं करेंगे उससे। तो निश्चित तौर पर तमाम ये बातें थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो अब ये खुद दिल्ली कूच करेंगे और किसान आंदोलन के तर्ज पर, या फिर हम बात करें क्योंकि देश में आंदोलनों का एक पूरी फहरिस्त रही है, पूरा एक लिस्ट रहा है कि जब सड़कों पर लोग उतरते हैं तो निश्चित तौर पर उनके पक्ष में कानून बनते हैं और संसद भी उनकी बात सुनती है और सांसद और प्रधानमंत्री भी उनकी बात सुनते हैं। तो ये अब उसी राह पे हैं और 23 तारीख को ये पूरा दिल्ली जाकर वहां बैठेंगे और संसद में अपने नेताओं से अपने हक की कानून बनवाने की बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुशील जी आपका। तो अगली खबर का रुख करते हैं। अपने भविष्य को बेहतर बनाने की चाह में नौकरी के लिए साइबर सिटी पहुंची युवती मासूम के सारे सपने उस समय काफूर हो गए जब कुछ दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, जिस स्पा सेंटर में नौकरी के लिए आई थी उसकी मालकिन और स्टाफ ने अश्लील वीडियो भी बनाई। वहीं पीड़िता ने बताया कि स्पा की मालकिन और स्टाफ ने वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बयान दिया कि वह नौकरी की तलाश में थी। उसी दौरान पूजा से उसकी मुलाकात हुई। पूजा ने उसे एक डॉक्टर के क्लिनिक में नौकरी दिलवाने की बात कही, जिस पर वह तैयार हो गई। पूजा ने उसे गुरुग्राम में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर नौकरी दिलवा दी। वहीं 2 दिन तक वह मेहनत से काम करती रही, लेकिन 2 दिन के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं स्पा सेंटर पर नौकरी दिलवा दी, लेकिन स्पा सेंटर में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जब उसने विरोध किया तो पूजा, रूबेल, इकबाल और सद्दाम ने उसके साथ मारपीट की और उसका अश्लील वीडियो दिखाते हुए धमकी दी। पीड़िता के परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने मासूम को छुड़ाया और पुलिस को मामले की सूचना दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मैं जब वो स्पा में गई थी तो वहां पे मतलब वो जो वीडियो किया था उस ब्लैकमेल में करीबन वो लोग 10 से 15 जन आ जाते थे डेली और वही गलत काम जो है रेप का वो मतलब वो लोग अपने पैसे देते थे, मुझे नहीं देते थे। वो लोग वो काम करके वो लोग चले जाते थे। तो डेली का करीबन 8 जन, 10 जन, 15 जन आ जाते थे वहीं पर। उत्तर देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की धूम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी इलाके के जितेंद्र बहाल पार्क में प्रदेश के सबसे बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन सबसे अलग है और वे लगातार देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। दुनिया में अपना स्थान दिलाने वाले देश भक्ति से हमारे आदरणीय है केवल हो यहाँ के सारे देश उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में पूरे सप्ताह भर बल्कि बड़ा भर में सारे कार्यक्रम चलेंगे।
उधर गुरुग्राम बीजेपी दफ्तर में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। ओम प्रकाश धनखड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने बड़े विशेष करी है कि भारत को टीबी करना है और भारतीय जनता पार्टी के सब प्रमुख कार्यकर्ता एक टीबी पेशेंट के केयर टेकर बने। उनसे पूछते रहे कि आप दवाई ले रहे हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। हर 10-15 मिनट में उससे बात करें तो हर एक व्यक्ति ने कोई न कोई एक टीबी पेशेंट एडमिट करना है। तो इस तरह से ये 15 दिन का एक सेवा पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है। बहुत शानदार प्रदर्शनी गुरुग्राम कार्यालय पर लगी है, जिसको मैंने भी अभी देखा है, आपने भी देखा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यक्रमों में 15 दिन। उधर फरीदाबाद में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और जगह जगह यह सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता और गणमान्य लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसके अलावा बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल परिसर में मरीजों से उनका हालचाल और परेशानियों को भी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सुना और डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए कि वे सभी मरीजों की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज शुरुआत हमने 38 नंबर वार्ड से शुरुआत करी है। यहाँ लोगों की सीवर है, पानी है, बिजली की समस्या है या सीवर की समस्या है या आम आदमी तक पहुँचने की बात है। सारे विभाग के लोग हर वार्ड में आज उसकी शुरुआत की। हर वार्ड में अधिकारी लोग भीतर रहेंगे और काम करेंगे और मोदी के जन्मदिन पर ये सेवा का सप्ताह रखा है और सेवा में कोई या जैसे सांसद आम व्यक्ति के लिए सभी अधिकारी देश के सभी अधिकारी और सभी लोग आम लोग मोदी के जन्मदिन में सेवा। उधर फरीदाबाद में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसके बाद इस कार्यक्रम में कंपनी के कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों के लिए रक्तदान शिविर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, आज यहाँ पर IMT पर तेरापंथ जैन समाज की संस्था है, उनके द्वारा आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस पर यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें इन्होंने टारगेट रखा है 300 यूनिट ब्लड देने का। और जिस तरह का लोगों में उत्साह है, और वैसे भी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है। देखिए जी, आज हमारा जिस कैंप का जो ये मेगा ड्राइव जो चल रही है, उसके उसी से कम 300 प्लस यूनिट लेंगे हम लोग। ये हमारा लक्ष्य रखा गया है। आज पूरे देश भर के अंदर करीब 2000 सेंटर्स के अंदर आज ये कार्यक्रम चला रहा है और करीब 38 देशों के अंदर भी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारा ये ध्येय है कि सिर्फ देश की सेवा करनी है, मानव सेवा करनी है। सिर्फ लगाए रिकॉर्ड होल्डर्स नहीं है, पहले रिकॉर्ड होल्डर बन चुके हैं और शायद हो सकता है परमात्मा की कृपा से सारे लोग इसमें जुड़ करके और हमारा देश का नाम गौरव करेंगे और रिकॉर्ड होल्डर भी बनेंगे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मोदी का जन्मदिन की खुशी में हमने दान किया है। इसके पहले भी हमने बार बार मोदी के बर्थडे पर और कहीं भी जरूरत पड़ने पर हम दान करते रहते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारा ब्लड कहीं भी अपने गरीब परिवार को किसी को भी लाभ हो रहा है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये आज़ादी के और अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हमने टारगेट रखा है 250 से 300 तक का।
उधर फतेहाबाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नेशनल हाईवे हसनपुर चौक पर पुल निर्माण की अनुमति मिलने पर हासपुर चौक के पास हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद श्रीमती दुग्गल ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। साथ ही इस पुल की मांग कर रहे संघर्ष समिति के सदस्यों का भी धन्यवाद किया और कहा कि उन सभी की मेहनत रंग लाई है। ये हासपुर में एक पुल बनने की बहुत पुरानी डिमांड थी और यहाँ पर संघर्ष समिति जो है उन्होंने भी मुझे आग्रह किया और काफी पुरानी डिमांड थी, बहुत समय से चल रहा था। लेकिन हमारे यहाँ पर भारती जी आप पत्रकार हैं एक और वो मेरे बहुत ही नजदीकी थे, तो पिछले दिनों जब मुझे उनके यहाँ पर जाना पड़ा, मुझे पता लगा कि वो अब नहीं रहे, तो उनके जो बेटे हैं फौज में, उन्होंने मुझे बताया कि जी मम्मी पापा दोनों ही जो है जब यहाँ से जा रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ 1.5-2 साल पहले और मम्मी जो है वो उसी टाइम एक्सपायर हो गई और पिताजी जो है उनको वो कोमा में चले गए और अब वो भी एक्सपायर हो गई। तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब जो है दुख लगा इस बात का और उसके बाद फिर मैं जो है वो हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं मंत्री, उनसे मिली और मैं इस चीज के पीछे लगी कि किसी भी तरह से करके यहाँ पुल बनना चाहिए। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है जहां पर बड़ी संख्या में फेरबदल हुआ है। तो इस वक्त बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर चंडीगढ़ से है जहां पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एक आईएएस और 50 एचसीएस अफसरों का तबादला हुआ है। तो बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। एक आईएएस और 50 एचसीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल, एक आईएएस समेत 50 एचसीएस अफसरों का तबादला। तो इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल, एक आईएएस और 50 एचसीएस अफसरों का तबादला हुआ है। चंडीगढ़ से इस बीच बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल, एक आईएएस और 50 एचसीएस अफसरों का तबादला। चंडीगढ़ से बड़ी खबर और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो फेरबदल हुआ है उसकी सूची आपके सामने। बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला निगम कर्मचारी के साथ हुए मारपीट का सामने आया है, जहां करीब 4 से 5 युवकों ने पीड़ित श्रमिक के साथ मारपीट शुरू कर दी और वहीं शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हाथ दिया था, बाइक रोकी, पुलिस ने कटे जो बाईपास रोड रोकी बाइक, तो उनने रोड बरसा दी, डंडा बरसा दी उन्होंने और दोनों ने बंदूक टांग रखी थी और एक वीडियो बना रहा था जी। कई लड़के थे मतलब और उनका नाम जानता मैं, 3-4 नाम जानता हूँ जी। कौन लड़के हैं, क्या काम करते हैं? एक तुम्हारा सहदेव है जी, एक राहुल, एक गौरव, ये 3 लड़के तो जानता हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।